एटमी ताकत बढ़ाने पर जोर देगा रूस। इस बात को पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी एटमी ताकत को बढ़ाएंगे। पुतिन ने कहा है कि न्यूक्लियर फोर्स जो उनकी है उसकी क्षमता को वो बढ़ाने वाले हैं। साफ संकेत वो दुनिया को दे रहे हैं कि वो किस ओर जा रहे हैं और किस हद तक जा सकते हैं इस युद्ध में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। पश्चिम की चुनौतियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है पुतिन की तरफ से, क्योंकि पश्चिम उन्हें जो चुनौती दे रहा है, जो नेटो और अमेरिका की चुनौती उनके सामने, उससे निपटने के लिए, यानी वो तर्क भी दे रहे हैं कि क्यों वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता बढ़ाने वाले हैं, क्यों वो अपने न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनकी संख्या को बढ़ाने वाले हैं, और ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन देखिए किस तरह से पुतिन ने ये बड़ा ऐलान किया है और ये क्या इसके मायने आइए वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पुतिन का मेगा एटमी प्लान सामने आ गया है। क्या है पुतिन का मेगा एटमी प्लान? न्यूक्लियर तैयारियों पर अब और ज्यादा फोकस करेगा रूस और ज्यादा तैयारियां करेंगे। जल, थल और आसमान तीनों जगह पर अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाएंगे। अपनी न्यूक्लियर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फोर्स को बढ़ाएंगे पुतिन, ये उन्होंने साफ कर दिया है। आईसीबीएम सरमत की तैनाती की तैयारी में है रूस। इसके अलावा सरमत मल्टीपल एटमी वॉरहेड ले जाने में क्योंकि कारगर है तो इसकी तैनाती को बढ़ाया जाएगा रूस की तरफ से। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इस तरह से वो अपने जो आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको और बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हाइपरसोनिक जिरकॉन की सप्लाई भी बढ़ाएंगे, तो हाइपरसोनिक जिरकॉन की सप्लाई बढ़ाने वाले हैं, हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने वाले हैं और सरमत मल्टीपल एटमी वॉरहेड ले जाने में कारगर है उस आईसीबीएम सरमत की तैनाती को भी तैयार है रूस। अब ये तमाम जानकारी जो मेगा प्लान है पुतिन का एटमी, उससे जुड़ी हुई। मनीष देखिए ये जो तैयारी है उसका ऐलान भी किया गया है। लगातार पुतिन की तरफ से संकेत भी दिए गए हैं। पिछले 2 दिन के दौरान उन्होंने जो बयान दिए हैं, जिस तरह से वो न्यूज स्टार्ट से बाहर निकले हैं, यानी आखिरी वो संधि जो उनके और अमेरिका के बीच थी उससे भी वो बाहर आ गए। संकेत उनकी तरफ से साफ हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना ही क्यों ना हो, इस युद्ध में अपनी जीत को दर्ज करने के लिए। बिल्कुल देखिए, जब TV9 ने कहा था 22-23 फरवरी से पहले ही कि युद्ध होगा तो युद्ध होकर रहा था, क्योंकि हमने गंभीरता से ये बातें कही थी और आज उतनी ही गंभीरता से फिर कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन जब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं तो वो गंभीर हैं और इसलिए पूरी दुनिया को इस पर सोचने की ज़रूरत है। देखिए, रण क्षेत्र में खड़े होकर, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर हम ये बात आपको कह सकते हैं कि मॉस्को में रहकर भी मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, उन सब का यही मानना था कि अगर कोई ऐसा मोड़ आया जहां पर पश्चिमी देशों के हथियारों की वजह से रूस को पीछे हटना पड़ा या रूस को लगा कि वो हार सकते हैं, तो वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से नहीं हिचकेंगे और स्टार्ट संधि से अपना हाथ खींचना उसका एक कदम है। तो वो तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध की संभावना नहीं है, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस बार वो का सही मालूम है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में इस वक्त क्या आ रहा है संभावना। मनीष, मेरे जहन में अभी जैसा कि मैंने सवाल पूछा था कि हमने जितने सवाल पूछे एक्सपर्ट से नकारा और वो हो गया। भगवान ना करे कहीं कोई ऐसा मौका ना आए, क्योंकि अभी मैं पूछता हूं सर, आप लोगों को लगता है कि एटमी अटैक होगा इस वॉर में? जनरल चतुर्वेदी। गौरव, आज 1 साल पूरा हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर का और जरूर आज क्या खोया क्या पाया पे विश्लेषण, अध्ययन और चर्चा होनी चाहिए। छोटा सा जवाब, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर मैं आ रहा हूं। मैं नहीं समझता कि एटॉमिक युद्ध होगा। ये जो सब कुछ है, स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकलना, ये सब इज पार्ट ऑफ डेटरेंस। और अगर डेटरेंस एक्चुअल के करीब नहीं होगा तो वो डेटरेंस नहीं है, जब आप फौरन मालूम पड़े। तो ये सब चीजें एक आर्ट ऑफ वॉर कह लीजिए या लीडरशिप की क्वालिटी। रोक रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है आपसे आगे, अभी दिन भर इस पर डिस्कशन करेंगे, अभी और सवाल लेंगे आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है बाखमुत से। देखिए, बाखमुत के बहुत पास पहुंच चुके हैं हमारे संवाददाता मनीष झा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बाखमुत में रूसी सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने वॉर जोन से। रशियन सेना आगे बढ़ी है, करीब 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ गई है रूस की सेना बाखमुत में। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा दावा,
महीने भर से ज्यादा समय से बाखमुत पर कब्जे की जंग चल रही है और बाखमुत पर कब्जे के बाद मुश्किल हो जाएगी यूक्रेन की राह। ऑलरेडी सोलेडार हार चुके हैं। बाखमुत में रूस को अब यहां पर एज मिलता दिख रहा है और धीरे धीरे बाखमुत पर भी रूस अपना कब्जा करते हुए दिख रहा है। बाखमुत में रूसी सेना का आगे बढ़ना क्या एक संकेत है? जल्दी से आपको बताते हैं बाखमुत पर रूस का कब्जा क्या होता दिख रहा है। देखिए, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पीछे हटने को मजबूर है, ये रूस ने कहा है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को नकारा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी सेना अपनी जगह पर कायम है। खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि वॉर में बाखमुत को गेम चेंजर माना जा रहा है। जिसका कब्जा बाखमुत पर, उसके पास इस वॉर में अपर हैंड होगा। बाखमुत पर कब्जा होते ही यूक्रेन बैकफुट पर होगा। इसके बाद रूसी सेना के लिए आगे बढ़ना आसान होगा। रणनीतिक लिहाज से अहम शहर भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये बाखमुत का एक बहुत इंटरेस्टिंग, या कहें बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जनरल साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपसे इस बात को लेता हूं मैं। बाखमुत कितना अहम है और क्या वाकई बाखमुत का आना मतलब इस वॉर में अपर हैंड होना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव, बाखमुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया का जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि वो ईस्टर्न यूरोप, लुहांस्क, डोनेस्क ये एरिया लेना चाहता है और खार्किव पे वो थ्रेटन करना चाहता है। इसी तरह खैरसों की तरफ भी, क्योंकि ब्लैक सी का एरिया है, उस पर कब्जा करना चाहता है। तो खार्किव का बाखमुत का जो अगर ये कैप्चर हो जाता है रशिया से, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और इसके बाद मैं आज बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, अगर ये शांति वार्ता होनी है तो यूएसए ने करनी है। रशिया आज के दिन यूएसए इस लड़ाई को करा रहा है और उसने मोहरा ज़ेलेंस्की को ढूंढ लिया है और ये उसको सूट करता है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी सूट करता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।